नमस्कार साथियों, संस्कृत धारा में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए जो आपका संस्कृत है सेकेंड पेपर, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से और पूरा 10 यूनिट तक हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको हम क्वेश्चन पेपर भी करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है वेदों का काल, जो कि मैक्स मूलर, वेबर, जेकोबी, बाल गंगाधर तिलक, विंटरनिट्ज, इन सब के अकॉर्डिंग पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है संहिता साहित्य, संवाद सूक्त जिसमें पूर्वावर्षी, यमयमी, शर्मा पढ़ी, ये सब पढ़ना है। और ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब आपको पढ़ना है। फिर जो आपकी सेकंड यूनिट होगी उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये जब हम आपको सेकंड यूनिट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए फर्स्ट जो आपकी यूनिट है वो हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिए वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, यानी कि वेदों का काल। तो वैदिक काल का संबंध में प्रथम प्रयत्नकर्ता कौन थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वैदिक काल के संबंध में प्रथम प्रयत्नकर्ता कौन थे, यानी कि सबसे पहले वेदों के बारे में किसने जानकारी प्राप्त की थी, तो वो आपके हो जाएंगे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर महोदय ने सबसे पहले वैदिक काल के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी, इसीलिए इन्हें प्रथम प्रयत्नकर्ता भी कहते हैं। मैक्स मूलर किस देश से थे, तो ये जर्मनी देश से थे। और बुद्ध को आधार मानकर वैदिक साहित्य का प्रारंभ भी मैक्स मूलर ने ही माना था। इन्होंने बुद्ध जो है उसको अपने जो वैदिक साहित्य का प्रारंभ है उसका आधार इन्होंने रखा था। और इन्होंने समय अपना दिया है 1200 BC इनका समय है। मैक्स मूलर ने समग्र वैदिक युग को 4 भागों में बांटा। छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल, सूत्रकाल, ये 4 इन्होंने बांटे। उस चारों का जो समय है वो अलग अलग है। तो जो हमारा छंद काल है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। जो हमारा छंद काल है वो 1200 से 1000 ईसा पूर्व है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। मंत्र काल 1000 से 800, ब्राह्मण काल 800 से 600 और सूत्र काल 600 से 200। उसके बाद मैक्सवेल के मत में ऋग्वेद का काल, अगर केवल काल पूछे तो 1200, अगर ऐसे पूछे छंद काल तो 1200 से 1000, मंत्र काल 1000 से 800, ब्राह्मण काल 800 से 600 और अगर सूत्र काल तो 600 से 200। ऐसे आपको याद करना है। वेदों के समय अनिश्चित मानते हैं कौन, जो प्रोफेसर ए वेबर हैं, ये कहते हैं कि वेदों का जो समय है वो निर्धारित किया ही नहीं जा सकता, बता ही नहीं सकते कि वेदों का जो समय है वो कितना है। फिर भी तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि वेदों का समय अनिश्चित मानते हैं, तो प्रोफेसर जो ए वेबर है वो वेदों का समय अनिश्चित मानते हैं। और ये भी जर्मन विद्वान थे। आपके मैक्स मूलर भी जर्मन विद्वान थे और वेबर भी जर्मन विद्वान ही है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना मत दिया है। तो वेबर के मत में ऋग्वैदिक काल इसके बाद का कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी कि 1200 इन्होंने भी बताया, 1200 से 1500। मैक्स मूलर ने कितना बताया था, 1200, और आपके वेबर ने बताया है 1200 से 1500। पाश्चात्य विद्वान जिसने ज्योतिष को आधार बनाकर वेद काल का निर्धारण किया, कौन, याकोबी थे। इन्होंने जो है ज्योतिष को आधार बनाया है इन्होंने। और आपके एक बाल गंगाधर तिलक भी है, उन्होंने भी ज्योतिष को आधार बनाया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि याकोबी का पूरा नाम क्या था, हरमन याकोबी, ये भी जर्मन के थे। मैक्स मूलर भी जर्मन के थे, आपके वेबर भी जर्मन के थे और याकोबी भी जर्मन के ही थे। फिर कृतिका और वसंत संपात का आधार बनाकर ऋग्वेदों का काल निर्धारण किसने किया, ये भी याकोबी ने किया है। ठीक है, किसको, कृतिका को और बसंत पात को जो आधार बनाकर किया है याकोबी ने। याकोबी ऋग्वेद का काल कितना मानते हैं, 4500 मानते हैं। तो आपके मैक्स मूलर मानते हैं 1200 और मैक्स मूलर आपके 1200 मानते हैं, एक मिनट, वेबर आपके 1200 से 1500 मानते हैं। मैक्स मूलर 1200, वेबर आपके मानते हैं 1200 से 1500 और याकोबी आपके कितना मानते हैं, 4500। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं कि ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारण करने वाले भारतीय विद्वान कौन है, बाल गंगाधर तिलक। ये भी ज्योतिष के आधार पर आपके मानते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक है वो जो है ज्योतिष आधार मानते हैं, ज्योतिष को आधार मानते हैं। चलिए, तिलक ने वैदिक काल को विभक्त किया है 4 भागों में, अदिति, मृगशिरा, कृतिका, अंतिम। अदिति, मृगशिरा, कृतिका, अंतिम। मैक्स मूलर ने भी 4 भागों में विभाजित किया था। वो क्या क्या थे आपके, वो ये थे छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र। और आपके जो तिलक जी ने किया है अदिति, मृगशिरा, कृतिका, अंतिम क्रम से याद रखिएगा आप। अदिति 6000 से 4000, मृगशिरा 4000 से 2500, कृतिका 2500 से 1400 और अंतिम 1400 से 500। ये कृतिका काल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है आपका। फिर तिलक के अनुसार आर्य सभ्यता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कौन सा था, मृगशिरा काल। मृगशिरा काल का समय कितना है, 4000 से 2500, ये सर्वाधिक था। फिर देखिए, एक मिनट रुकिए, इसको मैं हटा देती हूँ वरना फिर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। अब देखिए कि तिलक के अनुसार आर्य सभ्यता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल था मृगशिरा काल। कृतिका काल की रचना हुई थी वेदांग ज्योतिषी। कृतिका काल में किसकी रचना हुई थी, वेदांग ज्योतिषी में कृतिका काल की रचना हुई थी। ये आप याद रखिएगा कि कृतिका काल में वेदांग ज्योतिषी की रचना हुई थी। तिलक जी के मत में दर्शन सूत्रों की रचना हुई थी अंतिम काल में, यानी कि वेदांग की रचना हुई कृतिका काल में और
षड्दर्शन सूत्रों की रचना हुई अंतिम काल में। बौद्ध धर्म का उद्भव किसमें हुआ? अंतिम काल में। अंतिम काल में बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, षड्दर्शन सूत्रों की रचना हुई। ठीक है। विंटर निट्स ऋग्वेद का समय कितना मानते हैं? 2500। विंटर निट 2500 मानते हैं। आगे चलिए, ये देखिए पूरा आपको यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए कि किन किन ने मैक्स मुलर ने 4 भागों में विभाजित किया है, तिलक जी ने आपके 4 भागों में विभाजित किया है। छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र, आदित्य, और ये हमारे मैक्स मुलर जी ने, और तिलक जी ने अदिति, मृगशिरा, कृतिका, अंतिम। ये आपको समय ये जो है बॉक्स से अच्छे से याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। फिर हमारा आ गया आपका संहिता साहित्य। संहिता साहित्य में देखिए आप कि वेद निष्पन्न होता है। वेद में कौन सी धातु? तो विद धातु घय प्रत्यय करने से जो हमारा वेद शब्द बनता है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? हमारा ज्ञान। मंत्र और ब्राह्मण दोनों का सामूहिक नाम है वेद। विश्व प्राचीनतम वाङ्मय क्या है? वेद की सबसे प्राचीन क्या है हमारे विश्व में? तो वेद। सबसे पहले वेद ही तो आए थे। वैदिक मंत्रों का संग्रह क्या कहलाता है? संहिता। जब हम वैदिक मंत्रों को संग्रहित करते हैं एक जगह पर तो उसे हम संहिता बोलते हैं। मंत्र शब्द निष्पन्न होता है मन धातु से। ऋग्वेद में मन का अर्थ क्या है? कहना। ये भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, मन का अर्थ क्या है? कहना। वेदों को क्या कहते हैं? श्रुति। और वेदों के अन्य नाम भी हैं, भी हम आपको आगे बताएंगे। आगम प्रमाण किसको कहते हैं? वेद को। वेद को श्रुति भी कहते हैं, वेद को आगम प्रमाण भी कहते हैं, ये सारी चीजें वेद को कहते हैं। मंत्र काल तथा संहिता काल दोनों में वेद का स्वरूप है त्रिविध मंत्रात्मक। यानी कि मंत्र काल और संहिता काल में जो आपके वेद का स्वरूप बताया गया है वो त्रिविध मंत्रात्मक बताया गया है। वेद शब्द के पर्याय के रूप में शब्द प्रयोगी है श्रुति, अमान्य, छंदस, आगम, त्रयी, ये सब वेदों को बोलते हैं। त्रयी में कौन कौन से आपके वेद आते हैं? आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को त्रयी में नहीं शामिल किया जाता है। मंत्र के 3 प्रकार हैं, ऋग, साम, यजुः। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेद है अपौरुषेयम वाक्यम वेद कहा गया। ये किसमें कहा गया है? ये सब मीमांसा में ऐसा कहा गया है। मंत्र काल की रचना का परिवेश है याज्ञिक। मंत्र काल की रचना का परिवेश कैसा है? याज्ञिक। ब्रह्मांडीय तत्व है देव। जो देव है हमारे वो ब्रह्मांडीय तत्व है। वैदिक ऋषियों की दृष्टि में ज्ञान के 3 धरातल हैं। कौन? आत्मिक, दैविक तथा भौतिक। ये ज्ञान के 3 धरातल माने गए हैं आपके। फिर देखिए, प्रत्यक्ष दृश्यमान रूप क्या है आपका? भौतिक। द्वापर युग में वेदों को संकलित किया गया था 4 भागों में। जो द्वापर युग में वेद के 4 भाग बताए गए थे। वेदों के संकलन करता कौन है? व्यास जी, जिन्होंने आपके वेदों का संकलन किया था। वैदिक साहित्य को सुविधानुसार बांटा गया 4 भागों में, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। व्यास ने वेद का विभाजन किया था 4 भागों में। व्यास ने एक एक भागों को पढ़ाया अपने शिष्यों को। अपने शिष्यों को क्या पढ़ाया ये देखिए। व्यास ने 4 शिष्यों को क्रम से पढ़ाया, पेल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। तो पेल को पढ़ाया ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद। ठीक है। व्यास ने पेल का अध्ययन कराया था ऋग्वेद का, वही बात। व्यास ने वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद, सुमंतु को अथर्ववेद। ऋग का विषय क्या है? शस्त्र। यानी कि ऋग्वेद में क्या पढ़ाया जाता है? तो शस्त्र। मंत्रों द्वारा उच्चारित परंतु अयोग्य कहलाता है शस्त्र। मंत्रों द्वारा उच्चारित परंतु अज्ञेय, अयोग्य नहीं अज्ञेय कहलाता है शस्त्र आपका, जो वो मंत्रों द्वारा उच्चारित होता है परंतु अज्ञेय कहलाता है। यजुष का विषय क्या है? यज्ञ कर्म। यजुर्वेद में आपके यज्ञ कर्म के बारे में बताया गया है। और यज्ञ कर्म का अन्य नाम क्या है? इज्जा। यज्ञ कर्म को हम क्या कहते हैं? कि इज्जा। यानी कि ऐसे यहाँ पे पूछा गया है कि यजुष का विषय है तो यज्ञ कर्म। अगर यज्ञ कर्म ना हो, ऑप्शन में इज्जा हो, तो आपका इज्जा भी सही आंसर। आपका सही जो उत्तर है वो इज्जा माना जाएगा। अब देखिए, साम का विषय क्या है? स्तुति सोम। सामवेद में गान है ना, तो स्तुति सोम जो है साम का विषय है सामवेद का। अथर्ववेद का विषय क्या है? प्रायश्चित। यज्ञ को पूर्ण रूप से संपादित करने के लिए होते हैं 4 ऋत्विक। 4 ऋत्विक होते हैं वही आपके यज्ञ को पूर्ण रूप से संपादित करते हैं। तो 4 ऋत्विक हैं। कैसे हैं? होता, अधर्य, उद्गाता, ब्रह्मा। तो होता आपका हो जाएगा ऋग्वेद का, अधर्य हो जाएगा आपका यजुर्वेद का, और उद्गाता हो जाएगा सामवेद का, ब्रह्मा हो जाएगा अथर्ववेद का। वही बात बताएगी। फिर होता के 3 सहायक होते हैं। मेत्रावरुण को प्रशास्ता भी कहते हैं, अक्षा व ग्राव स्तुत। ये जो है 3 सहायक होते हैं, यही कहलाते हैं होत्रगढ़ और होत्रगढ़। होत्रवर्ग होत्रगढ़ भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह जैसे कि होता के सहायक होते हैं तो अध्वर्यु के भी होते हैं। अध्वर्यु मतलब यजुर्वेद। कौन कौन से होते हैं इसके? प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता। और उद्गाता यानी कि सामवेद के, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्यम। और ब्रह्मा यानी कि अथर्ववेद के, ब्राह्मणांसी, अग्निद्र, पोता। तो ये सब इनके सहायक होते हैं। वेदत्रय में आपको वही आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद बताया था मैंने आपको। यज्ञों में देवताओं का आह्वान करने का कार्य होता है, कार्य था। यज्ञों में देवताओं का आह्वान करने का कार्य था होता का। यानी कि कौन आह्वान करता था यज्ञों में देवताओं को? तो जो होता है आपका, जो ऋग्वेद का वो करता था। ऋचाओं द्वारा आह्वान किया जाता था देवों का। यज्ञ में देवताओं का आह्वान किया जाता होता के द्वारा, और ऋचाओं द्वारा आह्वान किया जाता था देवों का। किस लिए ऋचाएं पढ़ते थे? हम देवों को बुलाने के लिए।
यज्ञों के अनुष्ठान का पूरा भार संभालता है अध्वर्यु। अध्वर्यु क्या है? यजुर्वेद का है, याद रखिएगा आप। यजुर्वेद का ऋत्विक है अध्वर्यु। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋत्विक है अध्वर्यु। अध्वर्यु सबसे महत्वपूर्ण ऋत्विक इसलिए है क्योंकि वो यज्ञ के अनुष्ठान को पूरा जो भार है वो सब अध्वर्यु ही संभालता है। यज्ञों में संगीत में ऋचाओं की विशेष पद्धति से गान करके देवताओं को प्रसन्न करता है उद्गाता। यज्ञ का निरीक्षण करता है ब्रह्मा। ठीक है, यज्ञ का निरीक्षण करता है ब्रह्मा और उसका जो पूरा कार्यभार है वो संभालता है अध्वर्यु। 3 वेदों में निपुण कहा गया है ब्रह्मा को। जो ब्रह्मा है वो तीनों वेदों में निपुण थे। वेद में स्वर हैं 3, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 3 स्वर वेदों में बताए गए हैं। वेदों में विक्रिया कितनी है? 8। जटामाला शिखा रेखा ध्वजदंड रथगन, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जटामाला शिखा रेखा ध्वजदंड रथोगन अष्टो विकृतियां प्रोक्ता कर्म पूर्व महर्षि भी, यानी कि 8 प्रकार की आपकी जो विकृतियां होती हैं वो आपके वेदों में होती हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसके ऋषि है अग्नि। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसके ऋषि है वायु। देखिए, सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद, जिसके ऋषि है आदित्य। अथर्ववेद के उपवेद 5 है, सर्पवेद, पिशाच वेद, असुरवेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। ठीक, निर्भीत, गोपद, ब्राह्मण का ये अलग है। प्रस्थानत्रय में क्या आ जाता है आपका? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों आपके प्रस्थानत्रय में आ जाते हैं। ऋग्वेद प्रतीक है किसका? शरीर का। ऋग्वेद किसका प्रतीक है? शरीर का। यजुर्वेद मन का, सामवेद बुद्धि का, अथर्ववेद आत्मा का। तो आप ऐसे याद कर लेंगे, शरीर मन बुद्धि आत्मा। ठीक है, ऋग यजुर साम अथर्व, शरीर मन बुद्धि आत्मा। वैदिक छंदों के भेद होते हैं 2, केवल अक्षर गणना अनुसारी और पदाक्षर गणना अनुसारी। ये वैदिक छंद के आपके 2 भेद होते हैं, अक्षर गणना अनुसारी और पदाक्षर गणनानुसारी, वार्णिक और मात्रिक। वेदों में छंद पाए जाते हैं कितने? 21 छंद आपके वेदों में पाए जाते हैं। छंदों को विभक्त किया जाता है 3 सप्तक में। इनमें से प्रमुख छंद है 7। अब आपको याद रखें कि किस छंद में कितने वर्ण होते हैं। गायत्री त्रिपदा होती है, 3 पदों वाली होती है, और गायत्री में वर्ण होते हैं 24, ऊष्णिक 28, अनुष्टुप 32, बृहति 36, पंक्ति 40, त्रिष्टुप 44, जगती 48, अति जगती 52, सक्वरी 56, अति सक्वरी 60, अष्टी 64। तो पूरा आपको ऐसे नहीं याद करना, आपको केवल इसमें गायत्री में याद कर लेना है 24, और फिर ये क्रम से आपको याद कर लेना है, ये क्रम से याद करना है कि गायत्री, ऊष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, और सब में आपको 4 ऐड करते जाने हैं और आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, अष्टी में वर्ड होते हैं 64। आगे चलते हैं। अति अष्टी में 68, धृति में 72। अब ये इतने जो ऊपर के थे वो ऋग्वेद के थे, और अब जो है ये यजुर्वेद के छंद आएंगे। यजुर्वेद में कौन कौन से छंद होते हैं? यजुर्वेद में आपके छंद होते हैं अति, धृति 76, कृति 80, प्रकृति में 84, आकृति 88, विकृति 92। इनमें समय आप 4 जोड़ेंगे तो आता जाएगा। संस्कृति में 96, अभिकृति में 100, उत्कृति में 104। इतने आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ अष्टी तक है, ये अष्टी तक आप याद कर लीजिए, जो ऋग्वेद के वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, बाकी ये तो इतना नहीं पूछे जाते। वेदों में बसंत संपात माना गया है मृगशिरा नक्षत्र में। वेदों में बसंत संपात माना गया मृगशिरा नक्षत्र में। बताइए मृगशिरा नक्षत्र किसने माना था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक, आदित्य मृगशिरा ये बाल गंगाधर तिलक ने माना था। वर्तमान में बसंत संपात होता है पूर्व भद्रपाद के चतुर्थ चरण से। वेदों में प्रयुक्त सबसे प्रमुख छंद कौन सा है? गायत्री। गायत्री में अधिक देवों की स्तुति की गई है, तो गायत्री ही जो है वो आपका प्रमुख छंद है। अब आज हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद संहिता। देखिए, ऋग्वेद संहिता के प्रवचनकर्ताओं में सर्वप्रथम नाम आता है पैल का, क्योंकि व्यास जी ने पैल को ही तो ऋग्वेद पढ़ाया था। ऋग का अर्थ क्या है? स्तुति परक मंत्र। ऋग की परिभाषा क्या है? ऋच्यते, स्तूयन्ते, अनेह इति ऋकाः। संहिता शब्द बोधक है संकलन या संग्रह करने का। संहिता में हम चीजों का संग्रहण करते हैं। ऋग्वेद के देवता अग्नि, ऋत्विक होता, आचार्य पैल। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं कितनी है? 21। चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं कितनी है? 5। कौन कौन सी? साकल, बास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन, ये 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की पूर्ण उपलब्ध शाखा कौन सी है? साकल। साकल ही शाखा एक ऐसी शाखा है जो कि पूर्ण रूप से उपलब्ध है वर्तमान समय में। ऋग्वेद में ब्राह्मण है 2, ऐत्रेय और शांखायन। शांखायन को कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। ऋग्वेद के आरण्यक है 2, ऐत्रेय और शांखायन, 2 आरण्यक है इसके। ठीक है, 5 शाखाएं हैं, 2 आरण्यक हैं। फिर ऋग्वेद के उपनिषद है 3, ऐत्रेयोपनिषद, कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद को क्या बोलते हैं? शांखायन उपनिषद भी बोल सकते हैं। बाष्कलोपनिषद, ये ऋग्वेद के 3 उपनिषद हैं, ऐत्रेय, कौशितकी और बाष्कलोपनिषद। ऋग्वेद में एकमात्र शिक्षा कौन सी है? पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा केवल इसकी है ऋग्वेद की। ऋग्वेद में एकमात्र प्रतिशाख्य है ऋग प्रतिशाख्य, जो कि शौनक ने लिखा है। ऋग्वेद में स्रोत प्राप्त होते हैं 2, आश्वलायन, कौशितकी। कौशितकी मतलब शांखायन, यानी कि आश्वलायन, शांखायन 2 आपके स्रोत प्राप्त होते हैं। ग्रह सूत्र 3 प्राप्त होते हैं, आश्वलायन, शांखायन और साम्य। साम्य और वास्कुलोपनिषद में कंफ्यूज मत होना। वास्कुलोपनिषद जो है वो उपनिषद है और साम्य जो है वो ऋग्वेद का गृह सूत्र है। ऋग्वेद में धर्मसूत्र केवल एक ही है। धर्मसूत्र केवल एक कौन सा है? वशिष्ठ धर्मसूत्र। ऋग्वेद में क्या नहीं है? सूर्यसूत्र ऋग्वेद में है ही नहीं, तो याद करने का कोई वो ही नहीं है। ऋग्वेद का विभाजन किया गया है 2 क्रमों में, एक तो अष्टक क्रम में, दूसरा मंडल क्रम में।
मंडल क्रम में किया गया विभाजन जो है वो शाखा शाखा का है, और अष्टक क्रम में जो विभाजन किया गया है वो आपकी बास्कल शाखा का है। बास्कल शाखा का जो विभाजन वो अष्टक क्रम में किया गया है, और शाखा शाखा का जो है वो आपका मंडल क्रम का जो विभाजन है वो शाखा शाखा क्या किया गया है। मंडल क्रम में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। मंडलों को विभाजित किया गया है अनुवाकों में। अनुवाक को विभक्त किया गया है किसमें? सूक्तों में। सूक्तों में ऋचाएं, सूक्तों में क्या है? या तो ऋचाएं हैं या तो मंत्र हैं। मंडल क्रम का विभाजन ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रूप से किया गया है। अष्टक क्रम में किया गया विभाजन देखो बताया था आपको मैंने, बाष्कल शाखा का है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। अष्टक के प्रत्येक अध्याय विभक्त है वर्गों में। एक एक वर्ग में है मंत्र समूह। संपूर्ण ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? आपके 64 अध्याय हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में वर्ग की संख्या कितनी है? 20-24। और यहाँ पे 18 बाल खिली सूक्त दिए हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको बाल खिली सूक्त 17 भी पढ़ने को मिलते हैं, तो आप याद रखिएगा। संपूर्ण ऋग्वेद में बाल खिली सूक्तों को छोड़कर वर्ग कितने हैं? 2006 अगर हम बाल खिली हटा दें तो। संपूर्ण ऋग्वेद में अनुवाक 85। संपूर्ण ऋग्वेद में सूक्त 10-28। बाल खिली सूक्तों को छोड़कर ऋग्वेद में कुल कितने हैं? 10-17 नहीं 18 बाल खिले ही हैं। ये आप थोड़ा देख लीजिएगा एक बार बाल खिले सूक्त के बारे में। बाल खिले सूक्तों को छोड़कर ऋग्वेद की कुल संख्या 10-17 है। बाल खिले सूक्त मिलते हैं अष्टम मंडल में। अष्टम मंडल में आपके बाल खिले सूक्तों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद का प्राचीन मंडल द्वितीय से सप्तम मंडल प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद का वंश मंडल भी इसी को कहते हैं, द्वितीय से सप्तम मंडल का। मंडल का अर्थ क्या होता है? परिवार। ऋग्वेद के द्वितीय और सप्तम मंडल संबंधित है ऋषि के वंशज से। जो द्वितीय से सप्तम मंडल है वो ऋषि के वंशज से संबंधित है आपका। फिर देखिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि कौन है? सतारचीन। इसे तो सतारचीन है, लेकिन इसके साथ और भी आपके जोड़े जाते हैं कि सतारचीन, मधुचंदा, मेरा दीर्घात्मा, आगस्त्य। ठीक है, याद रखिएगा आपका। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गृत्समत, तृतीय मंडल के विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के वामदेव, पंचम मंडल के अत्रि, षष्टम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व, नवम के सोम, सोम को पौमान भी कहते हैं, और दसम के आपके भृगु। ये आप याद रखिएगा। नवम मंडल के पौमान है, नवम मंडल के देवता सोम है। अब देखिए वंश मंडल में प्रत्येक सूक्तों का प्रथम वर्ग संबोधित किया गया है अग्नि को। वंश मंडल के जो प्रत्येक सूत्र का जो प्रथम वर्ग होगा वो अग्नि को ही वो किया जाएगा संबोधित। वंश मंडल में प्रत्येक सूक्तों को द्वितीय वर्ग संबोधित किया गया इंद्र को, यानी कि सबसे प्रमुख अग्नि हो जाएंगे, फिर अग्नि के बाद इंद्र हो जाएगा। ऋग्वेदी देवियों में अग्रगण्य स्थान किसका है? उषा का। उषा जो है, उषा का जो स्थान है वो सभी देवियों में सबसे अग्रगण्य है। ठीक है, सबसे अर्वाचीन मंडल कौन सा है? दसम मंडल। दसम मंडल है जो सबसे अर्वाचीन है, और प्राचीनतम मंडल जो है आपके द्वितीय से नवम जो है वो प्राचीनतम मंडल है। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10, 580 से 1/4। द्वितीय से नवम मंडल तक क्या मिलता है आपका? रेफ। प्रथम मंडल और दसम मंडल में रेफ के स्थान पर मिलता है लकार, यानी कि द्वितीय से नवम मंडल में आपको रेफ मिलेगा, लेकिन प्रथम मंडल में दसम मंडल में, दसम मंडल आपका सबसे अर्वाचीन है, इसमें क्या मिलेगा? रेफ के स्थान पर लकार मिल जाएगा। 2 पाद वाली ऋचाएं अध्ययन काल में मानी जाती है चतुष्पदा। जब हम पढ़ते हैं तो उनको चतुष्पदा मानकर पढ़ते हैं। 2 पाद वाली ऋचाएं यज्ञ काल में मानी जाती है द्विपदा, और यज्ञ काल में द्विपदा मानी जाएंगी। अध्ययन काल में मानी जाएंगी चतुष्पदा, और यज्ञ काल में मानी जाएंगी द्विपदा। प्रबंध, काव्य तथा नाटकों से संबंध जोड़ने वाले सूक्त कितने हैं? 20। ये सूक्त क्या कहलाते हैं? संवाद सूक्त। संवाद सूक्त आपके कहलाते हैं 20 सूक्त। स्वस्थ वाचन है ऋग्वेद का भद्र सूक्त में। जो स्वस्थ वाचन है वो ऋग्वेद के भद्र सूक्त में दिया गया है। ऋग्वेद में कुल कितने देवता हैं आपके? 33 देवताओं का आपका वर्णन जो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के काल निर्धारण में सर्वमान्य मत किसका है? मैथ्यूर का। ये जो है वो जर्मन विद्वान थे, इन्होंने 1200 BC माना है। ऋग्वेद में कितव सूक्त में वर्णन किसका है? जुए का। कितव मतलब ही होता है जुआ। ऋग्वेद की पूर्ण रूपेण उपलब्ध शाखा कौन सी है? शाखा। शाखा आपकी जो है वो पूर्ण रूप से उपलब्ध है। ऋग्वेद के प्रथम पद पाठकर्ता कौन है? शाकल। शाखा प्रथम पाठ करता है, और शाखा जो आपकी शाखा है वो उपलब्ध है इसके, प्रथम जो इसके पद पाठ करता है वो शाकल है। शाखा के अनुसार ऋग्वेद का अंतिम मंत्र क्या है? सामानी व आकुति। ये अंतिम मंत्र है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त कौन सा है? अग्नि सूक्त। और अंतिम सूक्त कौन सा? संज्ञान सूक्त। प्रारंभिक सूक्त तो आप लोग जानते होंगे अग्नि है, और ये अंतिम सूक्त भी याद रखिएगा जो है संज्ञान सूक्त है। वर्तमान में अश्लायन शाखा उपलब्ध में क्या क्या उपलब्ध है? स्रोत सूत्र और ग्रह सूत्र उपलब्ध है। सूत्र तो ऋग्वेद का है ही नहीं। सांख्यायन के उपलब्ध है ब्राह्मण और आरण्यक। मांडुकायन के उपलब्ध नहीं है कोई भी, मांडुकायन शाखा कुछ भी नहीं उपलब्ध है। ऋग्वेद को विभाजित किया गया है 3 वर्गों में, धार्मिक, लौकिक और दार्शनिक सूक्त। इन 3 वर्गों में जो है ऋग्वेद को विभाजित किया गया है। और देखिएगा ऋग्वेद के प्रथम मंडल में सूक्त संख्या 191, द्वितीय में 43, तृतीय में 62, चतुर्थ में 58, पंचम में 87, षष्टम में 75, सप्तम में 104, अष्टम में 103, नवम में 114, दसम में 191। तो ये ना याद हो तो वो भी कोई उतना वो नहीं, इतना ज्यादा सूक्त नहीं किया जाता, ऋषि आपको याद होने चाहिए। ऋग्वेद में समाज सूक्त का वर्णन है दसम मंडल में। आपके दसम मंडल में समाज सूक्त बताया गया। कितने समाज सूक्त बताए गए? 20। पद्यात्मक वेद है ऋग्वेद।
विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद का आदि अक्षर क्या है? आ सबसे पहला अक्षर है आपका आ। खिल भाग का तात्पर्य है परिशिष्ट से। जो आपके परिशिष्ट पूछ रहे कितने हैं या खिल कितने पूछ रहे कितने हैं, तो परिशिष्ट जो है। वेद के दृष्टा कौन है? ऋषि। वेद के दृष्टा है ऋषि। फिर एकम सद विप्रा बहुधा वदंत उद्धृत है ऋग्वेद में। एकम सद विप्रा बहुधा वदंत ऋग्वेद में है। ये पंक्ति आपसे पूछ ली जाए किसमें है, तो ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के देवता कौन है? अग्नि। अब बताइए प्रथम सूक्त ऋग्वेद का अग्नि और अंतिम कौन सा है? संज्ञान सूक्त। ऋग्वेद में बालकली सूक्तों की संख्या है 11 मंडल क्रम के अनुसार, और अष्टक क्रम के अनुसार कितनी है? 18 बालकली सूक्त हैं, और मंडल के अनुसार क्रम के अनुसार 11 बालकली सूक्त हैं। देवता शब्द का अर्थ का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। देवता शब्द का लिंग स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद धर्म सूत्र है वशिष्ठ। ऋग्वेद का धर्म सूत्र वशिष्ठ है, और ऋग्वेद का जो सूर्य सूत्र है वो अनुपलब्ध है ही नहीं, मतलब ऋग्वेद का सूर्य सूत्र नहीं है। ऋग्वेद में ऋषिकाओं की संख्या कितनी है? 21। ऋग्वेद में संवाद सूक्त की संख्या 20। ऋग्वेदी देवताओं में यास में विभाजित किया 3 भागों में। कौन कौन से? पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और देव स्थानीय। तो पृथ्वी स्थानीय आपके देवता हो जाएंगे अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय देवता हो जाएंगे इंद्र और वायु, और देव स्थानीय हो जाएंगे देवता सूर्य। ऋग्वेद में सर्वत्र संचार है आशावाद का। ऋग्वेद में छात्र गण युक्त देव है मरुत और इंद्र। ऋग्वेद में सबसे कठोर न्यायाधीश कौन है? वरुण। ऋग्वेद में भयंकर रुद्र के रूप में है शिव। यज्ञ साक्षात रूप है किसका? विष्णु का। विष्णु नाम किसका है? सूर्य का। विष्णु जो नाम है वो सूर्य का एक अन्य नाम विष्णु दिया गया है आपके ऋग्वेद में। पूर्वा और वर्षी समाज सूक्त में क्या है? 10-95 यानी कि 10वें मंडल का 95वां सूक्त है पूर्वावर्षी। यमयमी 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। सोमसौर 10वें मंडल का 85वां सूक्त है। सर्मापणि 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। विश्वामित्र नदी 30वें मंडल का 33वां सूक्त है। ये इतने आपको याद रखने हैं, करने ही है हर हालत में। ये ना याद हो तो कोई बात नहीं है। इंद्र मरुत संवाद सूक्त तो आप में इतना वो लगा भी नहीं है, छोड़िए इसको। सूर्य की पुत्री है सूर्या। सूर्य का वो विवाह हुआ था चंद्रमा से। ऋग्वेद में कुल कितने शब्द है? 15,03,826। 15,03,826 जो है वो ऋग्वेद में कुल शब्द हैं। और ऋग्वेद में कुल अक्षर कितने हैं? 4,32,000। 4,32,000 अक्षर हैं। ऋग्वेद में अधिक महत्वपूर्ण है मंडल क्रम। अष्टक्रम मंडल क्रम में विभाजन हुआ तो उसमें मंडल क्रम वो अधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के मंडल क्रम का विभाग किया था साकल ऋषि ने। किसने किया था? साकल ऋषि ने। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त है प्रथम एवं दसम मंडल में, जो मतलब अधिक आपको दार्शनिक सूक्त देखने को मिलेंगे। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त जो है अश्ववामस्य सूक्त, ये दार्शनिक है। पुरुष सूक्त भी दार्शनिक है। हिरण्यगर्भ सूक्त दार्शनिक है, और नासदी सूक्त दार्शनिक, यानी कि अश्ववामी, पुरुष, हिरण्यगर्भ और नासदी, ये जो सूक्त हैं आपके दार्शनिक हैं। और ऋग्वेद जो है वो आध्यात्मिक है। ठीक है, तो जो आपका अश्ववामी सूक्त है वो पहले मंडल का 164वां है, और पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। नासदी 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। और फिर आपका आगे वाक सूक्त। सुनासेप आख्यान मिलता है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही आपको सुनासेप आख्यान मिल जाएगा। तिलक के मत में इंद्र का प्रतीक है सूर्य। ठीक, और विष्णु जो है वो सूर्य का नाम है, याद रखिएगा। ऋक लक्षणा है ऋग्वेद में। ऋक लक्षणा के रचनाकार कौन है? सौनक। और सौनक ने क्या लिखा था आपका? ऋक तंत्र प्रतिशाख्य। ऋक प्रतिशाख्य को कहा जाता है परिषद या पार्षद। ऋक प्रतिशाख्य को परिषद या पार्षद भी कहा जाता है, कि पार्षद की रचना किसने की थी, तो भी आप सौनक ही लिखेंगे। फिर समगच्छध्वम संबद्धम, इस मंत्र का संबंध है किस वेद से? ऋग्वेद से। साकल शाखा के अनुसार ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है सामान्य व आकुति, और प्रथम मंत्र तो आपको पता ही होगा अग्निमीढ़ पुरोहितम। वास्कर संहिता अनुसार ऋग्वेद का अंतिम ऋचा कौन सी है? तक्षम योरा वृणीमहे, ये है आपकी अंतिम ऋचा। तो आज हमने पढ़ा ऋग्वेद संहिता। ठीक है, कल हम आपके पढ़ेंगे यजुर्वेद संहिता, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सामवेद, फिर अथर्ववेद। ऐसे ही करके हम आपको जो है पूरा जो है आपको ये जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट से करके 10वीं यूनिट तक आपका हम पूरा पढ़ाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़िए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।